द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाई वॉशरमैन ऑन मंडे। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसको हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस में। क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना तो हम जानते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ऐसे में हमको क्या करना है कि थोड़ा सा नियम को उल्टा समझना है, उल्टा पुल्टा, यानी कि जैसे हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसी तरह से आप समझेंगे कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बनाएं। लेकिन सबसे पहले ये जानो कि द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाई वॉशरमैन ऑन मंडे, यानी कि जो कपड़े हैं विल बी वॉश्ड धोए जाएंगे बाई वॉशरमैन के द्वारा, धोबी के द्वारा, ऑन मंडे यानी कि सोमवार को। तो सोमवार को धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाएंगे, ये जो सेंटेंस दिया है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। कैसे सेंटेंस पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में होने का जो नियम नंबर 1 है, पहला नियम ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब क्या? जो उस सेंटेंस में कार्य को करता है या उस सेंटेंस में उसके बारे में बताया जाता है वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ देखो द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड, यानी कि कपड़े धोए जाएंगे। लेकिन कपड़े धोए जाएंगे किसके द्वारा धोया जाएगा, कौन धोएगा, ये जो है बाद में दे दिया है। तो जब जो कार्य को करने वाला होता है सब्जेक्ट, उसको बाद में लिखा जाता है तो पैसिव वॉइस का पहला नियम है और पहला पहचान है कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट जो होता है उसको पहले नहीं लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। या ये कहो कि जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, यानी कि कार्य करने वाला नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है। बहुत से सेंटेंस ऐसे आएंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, यानी कि कार्य तो होगा लेकिन कार्य करने वाला नहीं रहेगा, तो वो पैसिव वॉइस रहेगा। दूसरा पहचान क्या है कि एक्टिव वॉइस में जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो पैसिव वॉइस का दूसरा पहचान ये हो गया कि जो सेंटेंस होता है हर एक सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो, मॉडल वर्ब भी रहेगा तो भी वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। और थोड़ा सा हम कैसे जानते हैं कि ये पैसिव वॉइस में है, इनका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो टेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग होता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम डू डज का प्रयोग करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन जब पैसिव वॉइस रहता है तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम साधारण जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें इज एम आर का प्रयोग करके वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं या पैसिव सेंटेंस में होता है तो इज एम आर वाज वेयर के साथ बीइंग लग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। अगर पास्ट इंडिफिनिट की बात करोगे तो एक्टिव वॉइस में डिड का प्रयोग होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन जैसे ही अगर पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें वाज और वर का प्रयोग होगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में हैड का प्रयोग होता है, लेकिन जैसे ही पैसिव रहेगा तो हैड के साथ बीन रहेगा। तो हैड के साथ जब बीन रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, समझ जाना पैसिव वॉइस है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है। अब बाकी बना फ्यूचर, तो फ्यूचर टेंस में विल और शैल को देख लो। विल के साथ शैल के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म रहता है, लेकिन विल बी शैल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, समझो पैसिव वॉइस है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है, यानी कि विल बी का बनेगा ही नहीं। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनेगा। तो जो फ्यूचर परफेक्ट रहता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस में ये दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, कैसे पहचानोगे आप? दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, आप कैसे पहचानोगे कि जो कपड़ा है ना, द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड, कपड़ा धोया जाएगा,
यानी कि धोया जाएगा, कौन धोएगा कपड़ा, वो यहाँ तक गायब है। ये कहो कि जो धोएगा वो पहले होना चाहिए था, क्योंकि कार्य करने वाला पहले होगा, तो कार्य करने वाला तो पहले है ही नहीं, कार्य करने वाला तो बाद में है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। अब मामला ये है कि पैसिव वॉइस है तो इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो एक्टिव वॉइस में इसका एक्टिव बनाने के लिए नियम कौन सा लागू होगा, उसी को हमको ध्यान देना है। एक्टिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, जो बाई करके होता है, उस सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लाएंगे, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ उचित हेल्पिंग वर्ब जब भी ज़रूरत पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब ज़रूरत पड़ेगा उसके बाद, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट जो जाएगा उधर, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, और उसके बाद जो रहेगा वो अदर्स लिख देंगे तो हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि और नियम क्या है। पहला तो ये है कि जो बाई रहेगा उसको हम यहाँ लाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वही रहेगा, बाई प्लस नाउन जो भी रहेगा, बाई प्लस प्रोनाउन जो भी रहेगा उसको हम पहले लाएंगे, है ना। उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो ये हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर मेन वर्ब का जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के साथ जो टेंस रहेगा उस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब के फॉर्म को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर्स जो भी चीज़ें हैं। अब इसको एक्टिव वॉइस बनाने के लिए बाई वाशरमैन है तो आप सबसे पहले लिख दो वाशरमैन, है ना, वाशरमैन, वाशरमैन। अब ये देखो विल बी है ना, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये 100% थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा कि विल बी यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट है। फ्यूचर इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, अभी नहीं होगा तो मैं सारे टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं उसको मैं लिख दूंगा पैसिव वॉइस में कि पहचान क्या है। तो वाशरमैन विल बी की जगह विल हम लिखेंगे, विल। अब वाश, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो वाश हो जाएगा, वाश हो जाएगा। और उसके बाद वाश क्या, जो सब्जेक्ट है ना इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि द क्लोथ्स, द क्लोथ्स। अब बचा क्या, ऑन मंडे, तो ऑन मंडे हो गया। थोड़ा सा आप नियम देख लो, नियम क्या कहता है। नियम ये है कि हम कैसे जानेंगे, देखो अगर इज, एम, आर है तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना। ये वाला जो सेंटेंस रहेगा इज एम आर रहेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और इज एम आर के साथ अगर बीइंग रहेगा, बीइंग रहेगा तो समझ जाना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अगर हैव या हैज के साथ बीन रहेगा तो समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है। अगर वाज और वर रहेगा तो समझ जाना ये पास्ट इंडिफिनिट है। याद रख लेना, चाहो तो नोट बना लो, है ना, नोट कर लोगे तो ठीक रहेगा। इज एम आर रहेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, इज एम आर के साथ अगर बीइंग रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हैव हैज रहेगा उसके साथ बीन रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, और वाज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। अगर वाज वर रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट, अगर वाज या वर के साथ बीइंग रहेगा, बीइंग रहेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस, अगर हैड बीन रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। विल के साथ बी रहेगा या शैल के साथ बी रहेगा, शैल, शैल के साथ रहेगा बी तो समझ जाना फ्यूचर इंडिफिनिट, और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन अगर रहेगा तो समझ जाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव है। ये पैसिव का हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक बार और देख लो, अगर इज एम आर रहेगा तो समझ जाना प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव है। इज एम आर प्लस बीइंग रहेगा तो समझ जाना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव है। अगर हैव बीन हैज बीन रहेगा समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है।
और अगर वाज वर रहेगा तो समझ जाना पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है। इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म 100% रहेगा, याद रखना। अगर वाज वर के साथ बीइंग है तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। हैड बीन है तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। अगर विल बी है तो फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव है। और अगर विल या शैल के साथ हैव बीन है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हम कैसे जानेंगे कि दिया गया सेंटेंस पैसिव है? तो हम ऐसे जानेंगे कि जो कार्य करने वाला होगा, जैसे देखो जो धोबी है ना, ये धोबी जो है कार्य को कर रहा है तो इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन ये बेचारा बाद में है ना। तो जब बाद में है तो समझो ये पैसिव है। और सारा हेल्पिंग और मैंने बता दिया। अब पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम पहले लाते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस में यूज किया जाता है उसको लाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का फॉर्म यूज किया जाता है कि कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होता है। थोड़ा सा नियम और होता है, जैसे देखो होता क्या है कि आप देखोगे कि आई को मी में बदला गया होता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो मी को आई में बदल देंगे। और वी को अस में बदला गया होता है, वी को अस में। तो जब हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हम अस को वी में बदल देंगे, उल्टा करेंगे, आई वी। यू को यू में ही रहता है। दे को देम में बदला गया होता है, देम में। लेकिन जब देम रहेगा तो उसको हम दे में बदल देंगे। वी को अस में बदला गया होता है, अस में, ये तो हो गया। ही को हिम में बदला गया होता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हिम को ही में बदल देंगे। सी को हर में बदला गया होता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो इसको सी को यानी कि हर को सी में बदल देंगे। यही है, यू से कोई मतलब नहीं है, बाकी यही बदला रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सारा नियम आप एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, इसको नोट जरूर कर लेना। बिना नोट किए जो है फिर आप समझ नहीं पाओगे कि ये कैसे हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदल रहे हैं। देखो ये जो तीनों सेंटेंस है ना, द ज्वेल थीफ वॉज पनिश्ड बाय द पुलिस, ये पैसिव वॉइस में है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये पैसिव वॉइस में कैसे है। तो देखो द ज्वेल थीफ यानी कि जो जेवर चोरी करने वाला चोर था, यानी कि जेवर चोर इसको बोलेंगे, आभूषण चोर। वाज पनिश्ड, वो दंडित किया गया यानी कि उसे दंड दिया गया। जो ज्वेल थीफ था उसे दंड दिया गया। अब कौन दंड दिया गया वो पहले तो लिखा नहीं है, वो बाद में लिखा है बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। तो पुलिस के द्वारा चोर दंडित किया गया, ये पैसिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि जो काम कर रहा है यानी कि दंड देने का काम कर रहा है वो पहले नहीं है बल्कि बाद में है, इसलिए पैसिव वॉइस है। दूसरा पहचान क्या है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ वर्ब का इंग फॉर्म लगता है, लेकिन वो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये क्या है? पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है तो इसको जब हम एक्टिव में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले जो बाय करके लिखा गया उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि हो जाएगा द पुलिस। और हमको ये पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है, तो पास्ट इंडिफिनिट है। अभी जो हमने बताया है कि ये पास्ट इंडिफिनिट कैसे है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में वाज वर का प्रयोग होकर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसीलिए कहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स आप जरूर ध्यान दो। तो पुलिस अब पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब का केवल थर्ड फॉर्म लगता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा पनिश्ड, है ना। तो द पुलिस पनिश्ड, अब किसे पनिश्ड किया? द ज्वेल थीफ को, द ज्वेल थीफ, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ देखो ये जो है इसको हम एक्टिव में बनाएंगे, पहले ये देखेंगे पैसिव में है क्या। तो आप देखोगे हिज मोबाइल फ़ोन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ, यानी कि उसका मोबाइल फ़ोन बंद नहीं किया जा सकता है। चाहे अब बंद नहीं किया जा सकता है यानी कि मेरे द्वारा बंद नहीं किया जा सकता है,
कि उसके द्वारा बंद नहीं किया जा सकता, कि किसके द्वारा, यानी कि बंद किया नहीं जा सकता है, यानी कि जो करने वाला है या न करने वाला है वो है ही नहीं। अगर मान लो यही रहता कि मेरे पिताजी मेरा मोबाइल बंद कर सकते हैं, तो आखिर कोई जो काम को कर रहा है बंद करने वाला वो मेरे पिताजी हैं। लेकिन इसमें कह रहा कि मोबाइल बंद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है ये बात बताया नहीं है। ये बात बताया है यहाँ बाय माय फादर। तो निश्चित रूप से ये पैसिव वॉइस में है। दूसरा चीज़ ये है, कैसे पहचानेंगे पैसिव वॉइस में, एक तो हमने बता दिया। दूसरा जो कैन है ना, जितने मॉडल वर्ब होते हैं इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन यहाँ देखो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि जो मॉडल वर्ब होते हैं विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आट टू, ये जितने होते हैं इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन जब इनके साथ बी लगा हो और वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगा हो, समझ जाना पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है तो इसको एक्टिव में कैसे बदलेंगे, जो बाय माय फादर है ना, इस माय फादर को आप लिख दो माय फादर, माय फादर। अब ये मत देखना कि माय फादर जो है हिज फादर हो जाएगा, क्योंकि वो नरेशन में चलता है, वॉइस में नहीं चलता है। तो माय फादर, अब ये कैन नॉट बी है ना, तो हम इसको केवल कैन नॉट लिखेंगे, कैन नॉट, और बी को हटा देंगे क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वैसे अगर हम बी नहीं लिखेंगे तो कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, स्विच, और ये ऑफ होगा, स्विच ऑफ। और जो सब्जेक्ट होता है ना, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो यानी कि माय फादर कैन नॉट स्विच ऑफ हीज मोबाइल फोन, हीज मोबाइल फोन, हीज मोबाइल फोन। क्लियर? एक बार देख लेना कि माय फादर कैन नॉट स्विच ऑफ हीज मोबाइल फोन, यानी कि उसका मोबाइल फ़ोन मेरे पिताजी के द्वारा बंद नहीं किया जा सकता। यानी कि माय फादर कैन नॉट स्विच ऑफ हिज मोबाइल फ़ोन, मेरे पिताजी भी उसके मोबाइल को बंद नहीं कर सकते हैं। ये देखते हैं इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस पहले चेक करो कि ये पैसिव वॉइस में है कि नहीं। आप ना हो तो एक बार इसको पॉज करके वीडियो को एक बार इसको बना लो, बना के देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर जो है चेक करो। अब देखो कैसे हम चेक करेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है कि नहीं है। द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय मी, यानी कि चाबियाँ भुला दी गई मेरे द्वारा। तो चाबियाँ भुला दी गई, यानी कि भुलाने का काम जो कर रहा है ना, जो भूलने का काम कर रहा है वो इसमें है ही नहीं, वो करके बाई करके बाद में है। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो बाद में लगा है, ऑब्जेक्ट पहले लगा है। और दूसरा चीज़ है हैव के साथ, हैव बीन के साथ वर्ब का, हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। लेकिन यहाँ जब थर्ड फॉर्म लगा है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है तो आप सब्जेक्ट को सबसे पहले लाओ, यानी कि जो मी है ना, इस मी को पहले लाओ। तो जब पहले लाओगे तो ये हो जाएगा आई, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ लगेगा हैव और बीन नहीं लगेगा, है ना, हैव। और इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, यानी कि फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। और यहाँ हो जाएगा आई हैव बीन फॉरगॉटन, और उसके बाद हो जाएगा द कीज, द कीज। देखो 3 सेंटेंस और है। द एविल किंग, एविल किंग मतलब होता है दुष्ट राजा, वाज डिफीटेड, हरा दिया गया। फिर बात वही आ गई कि जो दुष्ट राजा था वो हरा दिया गया, यानी कि हराने का जो काम कर रहा है ना वो पहले नहीं है, वो हराने का काम जो कर रहा है वो बाद में है बाय राम। और जो राम हैं वो द सेवियर हैं, यानी कि रक्षक हैं, बचाने वाले हैं। द प्रोटेक्टर हैं, जो बचाने वाले हैं। तो इसमें आप ये देख करके कि सब्जेक्ट कितना है, एक राम है, द सेवियर है, द प्रोटेक्टर है, आप इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखो, ये पैसिव वॉइस में है 100%। अब पैसिव वॉइस के किस टेंस में है ये देखना है। तो जब वाज लगा हो या वर लगा हो ना, तो वो पास्ट इंडिफिनिट होता है। और पास्ट इंडिफिनिट होता है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट तो लिखोगे, है ना। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो हम लिखेंगे राम, जो सब्जेक्ट है वो है राम,
है ना। और सब्जेक्ट की जो राम है ना यही सेवियर है, तो हम द सेवियर कर देंगे, द सेवियर। जो राम है यही सेवियर है, और उसके बाद हम इसी को लिख देंगे द प्रोटेक्टर। यही जो राम है ना वो यही प्रोटेक्टर है। तो हो सकता है सब्जेक्ट, इसको बोला जाता है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यानी कि नाउन का प्रयोग किया गया है अपोजिशन में। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा होता है। जब सिंथेसिस आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें नाउन को कैसे अपोजिशन में लिखा जाता है। अब डिफीटेड को हम डिफीटेड ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे। डिफीटेड, और किसको हरा दिया? राम ने किसको हरा दिया? द एविल किंग को, एविल किंग को, दुष्ट राजा को हरा दिया। क्लियर? ये देखो इसका ये पैसिव वॉइस में है कि नहीं है। तो वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है और द पिक्चर बाय द पिक्चर है, यानी कि ही वाज फैसिनेटेड, वो मोहित कर दिया गया। वो मोहित हो गया नहीं, वो मोहित कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया? तो कोई न कोई किया, तो पिक्चर ने किया, यानी कि जो मोहित किया वो बाद में है, तो ये पैसिव वॉइस है। और जब पैसिव वॉइस है तो बाय द पुलिस, बाय द पिक्चर जो रहेगा इसको हम द पिक्चर को पहले लिखेंगे, द पिक्चर। और फैसिनेटेड को हम यही लिखेंगे फैसिनेटेड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म पैसिव वॉइस में रहता ही है। पास्ट इंडिफिनिट के, पास्ट इंडिफिनिट के एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही रहता है। तो द पिक्चर फैसिनेटेड, और ही को जब हम इधर लाते हैं तो हिम हो जाता है। याद रखना, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया है। अगर हिम रहेगा बाय हिम तो इधर जाएगा तो ही हो जाएगा, अगर ही रहेगा तो उधर जाएगा तो हिम हो जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो ही होता है वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है और जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखो, अगर ये 7वां है और इसका अगर हम एक्टिव बनाते हैं तो ये देखेंगे पैसिव में है क्या। तो दिस गेम विल नॉट बी प्लेड, यानी कि यह खेल नहीं खेला जाएगा। कौन खेलेगा? पता नहीं, तो बाद में आ रहा है कौन खेलेगा? बाय यू, तुम्हारे द्वारा खेला जाएगा, यानी कि जो कार्य करने वाला है वो बाद में है। दूसरा चीज़ क्या है? विल और शैल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो जो बाय यू करके है हम इसको सबसे पहले लाएंगे, यानी कि यू। अब यू के साथ विल लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट का एक्टिव हमको करना पड़ेगा। तो यू विल नॉट, और विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो हो जाएगा प्ले, यू विल नॉट प्ले। और क्या? दिस गेम है तो दिस गेम ही रहेगा। इसको दैट गेम मत कर देना, क्योंकि आप ज़्यादा जो है भाग करके जाओगे इनडायरेक्ट सेंटेंस की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि जो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने का नियम है वो आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। और ये उल्टा पुल्टा पार्ट 1 है। नेक्स्ट जो है उल्टा पुल्टा पार्ट 2 जरूर रहेगा, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बनाया जाए ये हम लोग देखेंगे। और यहाँ तक पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, और अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए।